नमस्कार किसान भाइयों। मैं अभी आया हूँ मचाड़ी गांव में, जो कि अलवर में ही है। और यहाँ पे मैं प्याज की फसलों के बीच में ही खड़ा हूँ अभी। और यहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा नहीं है कि सारी फसल ख़राब है, लेकिन काफ़ी हद तक प्याज जो है वो ख़राब देखने को मिलेगा आपको। अभी आप मेरे पीछे देखोगे, यहाँ पे ये पूरा प्याज डैमेज है, पूरा प्याज। लेकिन इधर भी आप देखोगे तो पूरा प्याज यहाँ पे डैमेज है। और अभी मैं यहाँ पे ही हूँ खेत में, और कुछ इंटरव्यू किसान भाइयों के यहाँ पे लेंगे, जानकारी लेंगे कि उनका अभी क्या खर्चा आ रहा है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और फसल कितनी ख़राब यहाँ पे मचाड़ी में हो रही है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे वीडियो समय पे मिलते रहें। और दूसरी बात किसान भाइयों, यहाँ पे जो अभी रोग चल रहा है, इसके बाद एक रोग और आने की समस्या दिख रही है यहाँ पे, जो कि किसान भाइयों ने वीडियो में आगे बताया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो अभी एक एक करके हम किसान भाइयों की राय सुनते हैं। यहाँ पे लगभग काफ़ी किसान भाइयों से मैं मिला हूँ, और 2 दिन मेरे अलवर में आ रहे हैं। और 2 दिनों के अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने देख लिया है किसान भाइयों की, आखिरकार अलवर में चल क्या रहा है। और मैं आपको सच बताऊँ किसान भाइयों, जो मैंने आपको जानकारी दी थी वो यहाँ पे अब तो नहीं 200% सही साबित हो रही है। अगर आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे तो किसान भाइयों आपके मन में एक भी सवाल नहीं होगा कि करण भाई क्या स्थिति है, क्या भाव है, क्या रहेगा। और यहाँ पे अधिकतर प्याज जो है किसान भाइयों, वो लगभग अक्टूबर मध्य में आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात किसान भाइयों, यहाँ पे जो प्याज अब लगेगा वो लगभग दिसंबर नवंबर में आना शुरू होगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। बाकी हम किसान भाइयों का आगे इंटरव्यू देख लेते हैं कि किसान भाइयों की क्या राय है, और एक एक आपको सारे किसान भाइयों से मिलवाता हूँ। मासवी गांव का रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, प्याज की फसल बहुत ज़्यादा होती है। और अब की बार प्याज की फसल में रोग इतना लगा है बरसात की वजह से कि किसानों के चेहरे हैं जो मुरझाए हुए हैं इस रोग को देख। काफ़ी नुकसान हुआ है किसान को। और जो दूसरी फसलें लगाई जाती थी, अब की बार वो भी नहीं लगी। जैसे टमाटर है, बैंगन है, हरी मिर्च है, कोई नहीं लाई, सिर्फ प्याज पे ध्यान दिया गया है। अब की बार बारिश ने इतना नुकसान कर दिया है, कम से कम भी नहीं तो 90% प्याज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ आता है चेक करने के लिए। कृषि विभाग के अधिकारी बिल्कुल सोए हुए हैं। और जो सरकारी महकमा है, जैसे विधायक हैं, शायद दुकान वाले भी क्या कहें, दुकान वालों के पास कोई दवा नहीं है, तो मनमाए जैसी दवा दे रहे हैं। और किसान है जो बेचारा उनको खरीद गए, रोजाना बर्बाद हो रहा है। करीबन एक स्प्रे जो दवा 1 बीघे की 5000 की पड़ रही है। खाद भी दे रहे हैं, जो गरीब किसान है वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि खाद भी करीबन 1 बीघे में करीबन 2000 का आ रहा है एक बार। बारिश इतनी हो रही है कि प्याज के जो खेत हैं वो भर जाते हैं, और खाद और दवा काम नहीं कर पा रही है। कोई अधिकारी अगर कृषि विभाग का आए तो बताए गरीब किसानों को कोई मदद, अगर मुआवजा सरकार दे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार ये काम कर पाएगी, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सोए हुए हैं। हम उम्मीद है कि विधायक जी जो हमारे श्रम मंत्री टीकाराम जूली हैं वो यहाँ आए और फसल का मुआयना करें। हो सके तो सरकार तक हमारी बात ले जाएं, और हमको मदद की थोड़ी बहुत जो हो सके गुंजाइश। जो 1 लाख जो पर बीघा का खर्चा हमारा ब्याज, दवा, बीज और दवा से हुआ है, उसमें से कुछ नहीं तो 50,000 का ही हमको दिला दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके जिले में या यूँ कहूँ मैं अलवर में पूरे में, तो यहाँ पे किसानों के पास खेत का बीमा है क्या? जी, बीमे की ये बात है कि बीमे में जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो चल रही है न्यूज, उसमें भी ज़्यादातर यही है कि केसीसी से जो बैंक हैं वो बीमा कंपनियों से घपला करके और वो रुपए ले लेते हैं पर एकड़ के। और जब मुआवजा मिलता है तो 1500 रुपये पर एकड़। क्या मुआवजा मिलता है? बिल्कुल जो भूखमरी है किसान की, उधर से बैंक खा जाते हैं बीमा कंपनियों को देकर। बीमा कंपनी मुआवजा नहीं देती है, सरकार खा जाती है। सब सरकार की मिली भगत है। ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये या 2000 रुपये पर एकड़ का जो मुआवजा आता है, वो भी करीबन 6 महीने या 1000 रुपये 6 महीने लगते हैं या साल लग जाती है उसको आने में। बहुत ज़्यादा मजबूर है किसान इसमें। फसल बीमा कराने से कोई फायदा नहीं मिलता है, और ज़्यादातर किसानों को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो केसीसी से कट जाता है उसका रुपये। किसान बेचारा केसीसी भरता रहता है और उसको पता भी नहीं लगता है कि मेरी फसल का जो बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये है इसका ज़्यादा। तो आपके क्षेत्र में इस समय पे सभी किसान भाई प्याज हर साल लगाते हैं? इतना प्याज लगता है? करीबन मेरी उम्र इधर करीबन 32 साल है, और मैं करीबन जो मेरी समझ से मैं बता सकता हूँ, करीबन 20 साल से मैं देख रहा हूँ। जितनी फसल शायद और जगह नहीं होती, जितनी मेरे गांव में होती है।
करीबन 2000 बीघा में जो हमारा रकबा है मार्च का, उसमें से करीबन 1500 से 1600 बीघा प्याज ही होता है इस समय तो और भी ज्यादा है। इस समय हर बार तो हम शायद बैंगन और प्याज भी लगाते हैं। अब की बार हमारे पास में 3 या 5% के करीबन बैंगन और प्याज है, क्योंकि सब जगह प्याज ही है। तो मतलब अगर बात करें तो भाव को देखकर किसानों ने प्याज ज्यादा लगाया है। बिल्कुल, ये हुआ ऐसा है ही लगाई। प्याज की फसल बहुत खराब हो चुकी है और सर ये 50% खराब होगी, 50% बची है। और सर टमाटर बैंगन लगा हुआ वो भी ना लगाया, और दवाई दे के कंधा जो सूझ गया सर, वो दवाई दे रहा साहब, कोई फर्क ना पड़ रहा। 50% खत्म होगी प्याज। और सरकारी कोई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ पे, कोई नहीं पूछता है ये करना है वो करना है, कोई बात नहीं रखता है यहाँ पे। आपने कितना प्याज लगाया? हमने सर 6 बीघा प्याज लगाया। 6 बीघा। अभी कितना सही है प्याज उसमें? उसमें सर 50% सही है, 50% खत्म है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि जो 50% बचा है उसकी क्या स्थिति रहेगी आगे? तो 3 दिन बरसात होगी तो सब खत्म है सर, सब खत्म होगा। अगर बरसात होती है तो अगर बरसात नहीं होती तो उसमें क्वालिटी बनेगी सर, क्वालिटी बनेगी उसमें। 2 खिलेगी तो बनेगी। ठीक है। तो आपके आसपास के एरिया भी सारे ऐसे ही दिख रहे हैं? जी वैसे ही है सर। तो अभी क्या सरकार से आपको क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार अभी आगे कुछ कर सकती है आप लोगों के लिए? जी सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये तो सो रही है सरकार, तो जगी नहीं रही है। तो कभी ऐसा हुआ है इधर अलवर में? मैंने सुना है कि काफी समय बाद या बहुत कम देखने को मिला है कि इतनी फसल खराब होती है। नहीं, कभी इतनी फसल खराब नहीं हुई है। कभी खराब नहीं हुई कभी कुछ नहीं। तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण से हुआ है, या क्या ये समय से फसल नहीं लगाई उस वजह से हुआ है? ये सर बारिश की वजह से, ये नहीं पिछली बार भी ऐसी कोई बीमारी। तो आपके इधर अलवर जिले में या आपके क्षेत्र में जहाँ से अभी हो आप, तो वहाँ पर अभी जो बीज लगाया गया, क्या लोकल बीज लगाया आप लोगों ने या फिर गुजरात का जो बीज आता है वो लगा रहे हो यहाँ पर? नहीं सर, हम तो पचगंगा बादशाह और किसान तर्जुन ये बीज लगाते हैं क्वालिटी का। सर हम दुकान से बीज लाते हैं, जब 3 महीने उसको तैयार करते हैं, 3 महीने तैयार करते हो? 3 महीने तैयार करके 3 महीने सुखाते हैं उसको, और जब उसकी फसल लगाते हैं सर। और कुछ बताइए, अपने आसपास की स्थिति क्या बन रही है और आपको क्या लगता है आगे जाके कि सरकार आपके लिए क्या कर सकती है? क्या आप अपनी बात रखना चाहते हो सरकार तक? जी सरकार इसका मुआवजा करा दे तो ठीक है सर। आपकी फसल बीमा हो चुका है? नहीं है सर, फसल बीमा नहीं कराते। आप नहीं कराते? नहीं सर। क्यों? यह वजह से नहीं कराते, वो 2-3 साल लग जाती है, 6 महीने लग जाता है, उसको कर्मचारी खा जाते हैं, उसको देते ही नहीं है, या वो कैसी सिम फंसा हुआ होता है, तो कुल मिला के मतलब मुआवजा का पता ही नहीं पड़ता है आया है कि नहीं आया है। तो आपने कभी नहीं करवाया फसल बीमा? नहीं सर। आप एक बार करा के देखें अपना फसल बीमा कि उसमें आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता? जी अब तो कैसे होगा, अब तो अगली बार होगा। मतलब अगली बार जब कराएंगे तो एक बार करा के देखें आप अपना फसल बीमा, क्योंकि हमने किसानों से बात करी यहाँ पे, उनका कहना ये है कि जो उन्होंने फसल बीमा कराया है KCC उनका जो भी फायदा होता है उनको मिला है। जरूर कराएंगे। आप कराएं अपना, और जितने आपके आसपास किसान हैं उनको भी बोलें कि फसल बीमा अपना जरूर से जरूर कराएं यहाँ पे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं साहब, गाँव मारेडी से हमारे यहाँ पर प्याज की फसल बोई जाती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर 80% ज़मीन के अंदर प्याज की फसल बो रखी है, जो बारिश के कारण लगभग 50% से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है फिलहाल। और आगे अगर बारिश का मौसम नहीं खुला है, मौसम साफ़ नहीं होगा, तो 2 दिन में ये फसल बाकी जो बची हुई है ये भी साफ़ हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। और जबकि किसान ने जिस प्रकार से बीज लगाया है, 40-50 हज़ार रुपये का बीज लग रहा है, फिर दवा वगैरह हो रही अलग से जो लगा रहे हैं, कम से कम 1 लाख रुपए का पर बीघा खर्चा आ चुका है। अब यहाँ से अगर दोबारा से भी हम प्रयास करें तो कैसे करें, क्योंकि पहले से ही 1 लाख रुपए के हिसाब से काफ़ी खर्चा हो चुका है। किसान के पास इतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई रोग गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। पर डे रोग बढ़ता हुआ जा रहा है। और जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी कर्मचारी या विभाग से कोई सदस्य अभी तक यहाँ पर नुकसान या मुआवजे की तरफ कोई देखने नहीं आया कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से किसानों को सहायता दी जाए, या फिर उनके लिए वो दवा वगैरह का बताया जाए किस प्रकार की दवा का छिड़काव या ड्रिप वगैरह जो भी इस्तेमाल करी जाए। किसी प्रकार का कोई नहीं है। आपने कितना प्याज लगाया इस बार? मेरे पास भी 30 बीघा प्याज है। 30 बीघा में अभी तक कितना प्याज ठीक है, कितना प्याज? 50% जा चुका है। 50% जा चुका है।
ठीक है, तो अभी जो 50% बचा है तो उसमें लगता है कि उसमें क्वालिटी बनेगी या वो बचेगा आगे? क्वालिटी का तो इसमें जो कि लास्ट में लगा है, जो अब लगा है प्याज, जो 15-20 दिन हुए हैं, वो थोड़ा बच रहा है, उसमें भी आने लग गया जगह जगह। आने लग गया। अगर 2 दिन में और नहीं खुलेगा मौसम तो 2 दिन में भी ये खत्म हो जाएगा। सुबह देखते हैं तो कुछ होता है, अगली मॉर्निंग में देखते हैं तो वहाँ 1 बीघा और खत्म हो जाता है, मतलब वहाँ से हाफ हो जाता है उसमें। फर्स्ट में लगाता है। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर के अगर बारिश नहीं रुकती है आने वाले 3-4 दिनों में तो ये और नुकसान बनेगा? बिल्कुल, अगर 2 दिन में अगर मौसम साफ नहीं होगा, 2 दिन में बचा कुचा सब कुछ साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि डीकम्पोजर दिया गया है यहाँ पे, उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहा है? यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ सुविधा नहीं है। अभी किसान भाई से बात की, उन्होंने बताया कि डीकम्पोजर दिया गया सरकार के द्वारा। नहीं, यहाँ पे तो किसी को नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं गफरू खान माचड़ी। हमारे यहाँ प्याज की फसल 50% खराब हो गई और अभी और 2-4 दिन बारिश लगी रही तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। दवा भी इसमें खूब डाल रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। और 20 बीघा प्याज मैंने लगा रखी है और हमारे गांव में पूरा प्याज का ही काम है। हर किसान के पास 10 बीघा, 5 बीघा, 40-50 बीघा तक प्याज लगा रखे हैं लोगों ने, लेकिन पूरा अभी धीरे धीरे करके अभी आधा नुकसान तो हो चुका है और अभी 2-4 दिन और बारिश लगी रही तो ये पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये प्याज का फसल आपने कौन सी महीने में लगाया था? ये लगाया था हमने 8वें महीने में। 8वें महीने में। और अभी कुछ उम्मीद है कि ये कुछ बच सकता है? बारिश रुके तो उम्मीद बना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी कितना प्याज आपने लगाया इस बार? मैंने 20 बीघा लगाया। अभी कितना खराब है उसमें? इसमें अभी तो मेरे में तो नुकसान है 20%। 20%? लेकिन अब चालू हो गया, वो तो अच्छा। पूरा ही खत्म होना है। तो अभी आपने इसमें कितनी दवाइयाँ लगा दी होंगी? दवाई मैं अभी कल परसों डाली थी हमने, 60,000 रुपये की दवाई लाया था। तो अभी मतलब पूरे एरिया में ही ये स्थिति बन रही है या फिर आपके आसपास ही ज्यादा है? एरिया में। लेकिन अभी हमने पीछे देखा वहाँ पे कुछ फसलें ठीक है, काफी अच्छी फसल अभी लग जो रही बाद में लगी है ना वो फसल थोड़ी अभी जम रही है। अच्छा। और वैसे ही बारिश अब 2-4 दिन और लगी रही तो उसमें भी चालू हो जाएगा। मैं अभी खेतों को देख के आया हूँ, उनमें दिन में नहीं था, उनमें भी चालू हो गया। अच्छा, तो अगर अभी ऐसी बारिश होती है तो आगे जाके तो और खराब होगी है, तो क्या और 2-4 दिन बारिश लग रही तो पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में फसल नहीं बचेगी। तो क्या विचार है दोबारा लगाने का कि ये भी दोबारा लगाएंगे? कहाँ से लगाए, बीज ही नहीं है। लेकिन हमें अभी अलवर मंडी में मिले थे कुछ किसानों से, तो उनका कहना है कि हम दोबारा फसल लगा सकते हैं अभी। आप कुछ लगा लेंगे, 10-20 किसान लगाएंगे, उससे क्या होगा? अच्छा, तो फिर तो भाव का फिर आप क्या रहेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो अगर ऐसा ही मौसम रहा तो प्याज मिलना ही नहीं है। प्याज मिलना ही नहीं है तो फिर भाव बढ़ना है। हाँ, भाव तो स्वाभाविक ही बढ़ेगा, जब माल ही नहीं रहेगा तो भाव क्यों नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। माल जितना होगा उतना भाव कम होगा, नहीं होगा तो कहाँ से भाव रुकेगा? तो जितने भी किसान भाई से खड़े हैं यहाँ सब प्याज लगाते हैं क्या? पूरा गांव, सारा गाँव प्याज, 10-20 बीघा खाली जमीन है, नहीं तो कोई प्याज है पूरी। तो आप सोचा है कि अब ये प्याज की फसल खराब हो रही है तो इसके बाद हम क्या करा जाए, इसके बाद क्या लगाया जाए यहाँ पे? देखेंगे, कोई टमाटर की पौध लगाएगा, कोई बैंगन की लगाएगा, नहीं तो सरसों बोएंगे। सरसों बोएंगे। तो कुछ अपनी बात रखो सरकार तक कि जितना नुकसान हो रहा है इसका मुआवजा मिलना चाहिए आप लोगों को। अब ये तो सरकारी नुमाइंदों को देखना चाहिए, उनको आना चाहिए देखने के लिए भाई क्या हो रहा है फील्ड में। आपके इधर के कुछ यहाँ के कोई एमएलए या कोई एमएलए ग्राम पंचायत आया थोड़ी इधर से, क्या नाम है उनका? टीकाराम जी। टीकाराम जी, तो यहाँ पे नहीं, अभी तक नहीं आए एक बार भी देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।